हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार फिजिक्स टीचर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ चार्ज, है ना। इसके पहले का जो लेक्चर था यानी जो वीडियो बनाया गया था, है ना, उसमें हम लोग देखे कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, है ना, पूछा जाता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? तो सिंपल है ये कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाए, यानी नेट फोर्स ही जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। वही चीज लिखा हुआ है, इट इज द पॉइंट एट विच नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। और चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। यानी एफ नेट अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे जीरो हो जाएगा, है ना, जो चार्ज पार्टिकल को रखा गया किसी सिस्टम में, तो हम कहेंगे वह पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है और वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो अब केस 1 हम लोग डील करने जा रहे हैं। इसमें दो केस हैं, है ना। केस 1 में क्या है कि इफ नेचर ऑफ टू चार्ज इज सेम, यानी कि जो सिस्टम में दो चार्ज है और इसका नाम हम दिए हैं Q1 और Q2। देखिए दोनों पॉजिटिव है या फिर हो सकता है नेगेटिव दोनों हो, यानी दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। तो अभी पॉजिटिव हम कंसीडर करके लेके चल रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का नेचर सेम हो गया। देन इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। इतना को समझिए, यानी कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा वो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में करेगा, कहीं भी, और इस लाइन के ऊपर करेगा, ऑन लाइन ज्वाइनिंग, एंड ऑलवेज नियर टू स्मॉलर चार्ज। इसका स्मॉलर चार्ज का हम नाम दे दिए छोटू चार्ज, है ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि Q1 और Q2 में, तो मान लेते हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है किससे? Q2 के मैग्नीट्यूड से। Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड से, तो यानी कि Q2 हो गया छोटा और Q1 हो गया बड़ा। तो और दोनों सेम चार्ज है, यानी कि दोनों लाइक चार्ज है, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो हमेशा इसी दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इसी लाइन पे होगा, और लेकिन नज़दीक होगा किसके? नियर टू द स्मॉलर चार्ज, यानी इसका नाम पड़ गया छोटू चार्ज। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे Q नोट चार्ज पार्टिकल को रख दिए। अगर हम यहाँ पे Q नोट चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इस पर जो है एफ नेट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और एफ नेट अगर जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि Q नोट जो है इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, ये बात हो गया। तो अब आप देखिए ये दोनों का बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है ना, ये जो है दोनों का बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि कहाँ पे रखें, यानी Q2 से कितना डिस्टेंस होगा, Q2 जो चार्ज है वहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, तो वह डिस्टेंस निकालना है, उसको हमने इसमें x मान लिया। तो पहला फंडा जो है सिंपल वे में, है ना, कि आप क्या करोगे, Q1 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब देखो ये प्लस और Q नोट चार्ज जो हम बाहर से लिए हैं टेस्ट करने के लिए वो भी प्लस, तो ये प्लस प्लस रिपेल करेगा, यानी ये वाला जो है इस पर फोर्स इधर की ओर लगाएगा, इसको हम F1 नाम दे देते हैं। ठीक, यानी कि Q1 के द्वारा Q नोट पे जो चार्ज पे फोर्स लगा। अब Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो Q2 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो भी रिपेल करेगा इधर की ओर, तो इधर हम इसका नाम F2 दे देते हैं। अब देखिए एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो पक्का इस पर F नेट इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंसेप्ट तो ये है कि आप F1 बराबर F2 करोगे, x का वैल्यू क्या है? निकल जाएगा। दूसरा चीज है ना, हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना देते हैं, है ना, निकाल करके, और वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना दूर तक आप नोट कर लीजिए और देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। मिटा दें इसको, एक फॉर्मूला ही बना दिया जाएगा यही कंसेप्ट को लेकर के, ताकि आगे आपको क्वेश्चन जल्दी बना लीजिए आप। अब देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक Q1 चार्ज था और देखो ये फिक्स है ना, ऐसा नहीं कि ये भी भाग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये भी, ये है Q2 चार्ज,
ये भी फिक्स्ड है, ठीक। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r मान लिया था, और इसके लाइन ज्वाइनिंग पे ही क्या था, हमको रखना है, यानी कि क्यू नोट का वैल्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना है क्यू नोट को। तो यहाँ पे हम रखे थे क्यू नोट को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने क्या माना था, x मान लिया था। तो आप खुद बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, ये इतना r है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, है ना, हो जाएगा r माइनस x, ये हो गया, है ना। अब देखिए Q1 जो है Q नोट पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, इस तरफ F1 नाम दे दिए। Q2 जो है Q नोट पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन इस तरफ, इसका नाम F2 दे दिए। अब देखिए फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए जी, यानी F1 बराबर होना चाहिए F2, इतना तक तो बता दिए थे इसके पहले। अब F1 का वैल्यू निकाल लो आप। तो F1 किसके किसके बीच लग रहा है, ये दोनों के बीच, यानी कि C डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट, आप के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, मतलब x माइनस r माइनस x का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू F2 किसके किसके बीच लग रहा है, F2 देखो Q2 और इसके बीच, तो इधर भी C डैश आपका Q2 हो गया, Q नोट हो गया, डिवाइडेड बाई कितना आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। कुछ टर्म है जो कटेगा, उसको कटिंग करेंगे, यानी क्यू नोट कट गया, सी डैश कट गया, यानी कि इधर वैल्यू कितना आ जाता है, आगे आपका Q1 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आप सिंपलाइज लिख सकते हो, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे जो है हम अंडर टेकिंग रूट बोथ साइड लिख देते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड, है ना, रूट बोथ साइड लीजिएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 इज इक्वल टू r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा अंडर रूट Q1 x इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट Q2 r माइनस अंडर रूट Q2 x, ठीक, x वाला एक तरफ, तो कितना आ जाएगा Q1 x प्लस अंडर रूट Q2 x इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 r, x का वैल्यू चाहिए ना, तो x को सेपरेट करो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट Q2 r डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। देखो ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए, मैग्नीट्यूड में लिखिएगा इसमें, है ना, इसमें Q2 और Q1 का वैल्यू जो है पुट करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड में। सवाल फिर आ जाता है कि हम क्या हमेशा यहाँ पे Q1 लिखा हुआ मिलेगा और क्या यहाँ पे हमेशा Q2 लिखा हुआ मिलेगा, ताकि ये फॉर्मूला को हम लोग सिंपली अच्छा ढंग से सेटल कर पाए। तो ऐसा जवाब है इसका कि नहीं, है ना। देखो यहाँ पे Q2 जो है वो नाम से Q2 है, हमने उसको नाम दिया है ना, लेकिन ये Q2 का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो बार बार कह रहे थे कि जब आपका दोनों चार्ज जो है सिस्टम का अगर नेचर उसका सेम है, यानी लाइक चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में होगा दोनों चार्जेज के, लाइन ज्वाइनिंग पे होगा और नियर टू द छोटू चार्ज यानी स्मॉलर चार्ज। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसको हम छोटू चार्ज नाम देते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको हम लोग सिंपली फॉर्म में, है ना, बड़ा चार्ज नाम दे देते हैं, ताकि आप आसानी से याद कर लीजिए। तो x बराबर हम क्या लिख दें यहाँ पे, अंडर रूट, बोलिए, और इसको हम क्या लिखें, छोटू चार्ज लिख देते हैं, अंडर रूट छोटू
और चार्ज तो है ही, पता ही है आपको, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, छोटू प्लस अंडर रूट बड़ा, ठीक, और r तो अंडर रूट में है ही नहीं। ठीक, कंसेप्ट अच्छा लगा आपको, है ना, समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या करना है। इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन होंगे तो आप बना दीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। हम एक दो क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, नोट कर लीजिए पहले। रेडी। अब देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहाँ पे भी सिंपल हो रहा है ना बात कि देखिए यहाँ पे लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है तो कंफर्म जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ये दोनों के बीच में होगा, और कहाँ होगा तो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे होगा। और किस तरफ होगा तो छोटू चार्ज की तरफ। यहाँ पे Q छोटू चार्ज है, ये 4Q बड़ा चार्ज है। छोटू चार्ज का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे कैपिटल Q को रखा गया और ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं। यही x डिस्टेंस को निकालना है। तो x डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे, x बराबर क्या होता है, अंडर रूट, ऊपर में क्या था, छोटू चार्ज था, ऊपर में छोटू डिवाइडेड बाई बड़ा प्लस अंडर रूट छोटा, और मल्टीप्लाई हम कर दिए थे कितना से, r से। देखो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। छोटू का कितना है ये अंडर रूट, छोटू चार्ज कितना है, Q है, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाई बड़ा चार्ज कितना है, 4Q है ना, प्लस छोटा चार्ज Q, और ये दूरी R। अब सॉल्व कीजिए इसको, और क्या, तो आप x इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर Q, और ये हो जाएगा 2 रूट Q प्लस रूट Q R। अब इसको सॉल्व करते जाओ, यानी x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, रूट Q कॉमन लेने के बाद, यानी इधर रूट Q कॉमन लीजिएगा, R कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर x बराबर r/3 आ जाएगा। यानी जब आप x बराबर r/3 में रखिएगा, x बराबर r/3 के पास Q को, तो यहाँ पे इस पर F नेट का जो वैल्यू है, यानी F नेट इस पे वो 0 हो जाएगा, और ये कहलाएगा क्या चीज़, इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट को आपका केस है, केस 2 अनलाइक चार्ज के बारे में, कि इन केस ऑफ अनलाइक चार्ज न्यूट्रल पॉइंट विल बी आउटसाइड द चार्जेस। यानी कि अगर सिस्टम में अनलाइक दिया हुआ, देखिए ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो आउटसाइड द चार्जेस, यानी कि या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, लेकिन होगा तो लाइन ज्वाइनिंग पे ही, है ना। और कह रहा है ऑन लाइन ज्वाइनिंग, लिखा हुआ भी है, एंड ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्जेस। इसमें भी है बात कि स्मॉलर चार्जेस के नज़दीक होगा, तभी तो वो ये फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, है ना। तो इसमें देखिए मान लेते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये बड़ा है यानी बड़ा चार्ज, ये छोटू चार्ज, तो यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो देखते हैं चेक करके कि क्या सचमुच में यहाँ F नेट 0 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हम चार्ज को कैपिटल Q को रख दिए हैं या Q नोट को रख दिए, ठीक। तो ये देखिए Q2 जो है Q नोट पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, उसको F2 नाम दिए, और ये जो है Q1 यानी कि ये डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, तो ये Q1 जो है इसके ऊपर Q1 जो है इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर F1, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है। अब सवाल उठता है कि स्मॉलर चार्ज की तरफ ही क्यों होगा, कैपिटल चार्ज यानी कि बड़ा वाला चार्ज जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है उसमें क्यों नहीं होगा। तो बात यहाँ पे ये आ रहा है कि देखो ये तो एक बड़ा चार्ज है, और अगर इसके नज़दीक में रहेगा तो R का वैल्यू यानी दोनों के बीच, यानी ये चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस कम जाएगा, है ना। डिस्टेंस कम जाएगा तो इधर वो रिपल्सन का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और ये छोटा चार्ज है दूरी भी बढ़ गया, यानी कि फोर्स का वैल्यू और कम जाएगा। पता चलेगा कि चार्ज जो Q नोट है वो मोशन में आ गया है, क्योंकि उसके ऊपर F नेट 0 ना हो। तो इसी वजह से, है ना, स्मॉलर चार्ज की तरफ हम पॉइंट को रखते हैं। तो अब देखिए ये Q नोट को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये वैल्यू मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है मान लो x है,
अब इसी x को निकालना है तो कैसे निकलेगा, F1 बराबर F2 कर दो, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम। फिर वही बात हम लोग को करना है, यानी फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा जी, यानी F1 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू F2। F1 का वैल्यू बताओ, F1 किसके किसके बीच लग रहा है, तो Q2 और Q0 के बीच लग रहा है ना, Q2 और Q0 के बीच लग रहा है, तो यही चीज है ना। तो Q2 और Q0 के बीच लग रहा है तो लिखो, यानी C डैश और दोनों के बीच लग रहा है, यानी कि Q0 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम कितना मान लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 कितना लग रहा है जी, तो F2 है किसके किसके बीच का फोर्स, तो F2 जो है वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यानी कि F1 जो है वो किसके किसके बीच का फोर्स है, Q1 और Q0 के बीच का। तो अगर ये R है ये X है तो ये हो जाएगा R प्लस X, है ना। तो हम लिख सकते हैं C डैश Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई R प्लस X का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब F2 की बात कर रहे हैं तो F2 ये दोनों के बीच लग रहा है फोर्स, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम इधर लिखेंगे C डैश Q2 Q0 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, कुछ कटने वाला टर्म है उसको कटा देंगे, यानी कि Q0 कट गया और C डैश भी खत्म हो गया, बचा क्या, तो Q1 डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब Q1 और Q2 को एक साइड कर लो, है ना, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, यानी Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू R प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब रूट ले लेंगे तो रूट लेने के बाद क्या होगा, अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 इज इक्वल टू R प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या चीज, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट Q1 x इज इक्वल टू इसके साथ तो अंडर रूट Q2 x प्लस अंडर रूट Q2 R। ठीक है, कर दिए डायरेक्ट, x वाला एक तरफ कर लो तो और बाकी r को एक तरफ कर लो, तो x वाला एक तरफ करेंगे तो इधर कर लेंगे और x को डायरेक्ट कॉमन भी ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू इधर Q2 R। इससे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा Q2 R अंडर रूट Q1 माइनस Q2। ठीक, यही अब ये वैल्यू में पुट कीजिएगा सारे वैल्यू, है ना, इस इक्वेशन में सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर वही सवाल आ जाता है कि Q1 किसको माने Q2 किसको माने, तो आपको पता है Q2 क्या है, छोटू चार्ज है ना, तो इसको भी उस फॉर्म में लिख देते हैं, x बराबर यानी कि अंडर रूट छोटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट बड़ा माइनस अंडर रूट छोटा और उसके बाद r का मल्टीप्लिकेशन। तो ये रहा कि जब अनलाइक चार्ज होंगे तो अनलाइक चार्ज यानी एक प्लस एक माइनस, या फिर इधर ही माइनस हो सकता है इधर ही प्लस हो सकता है, तो अनलाइक चार्ज में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट ये दोनों के बीच में नहीं होगा, आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड में दो बातें होता है कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो जिस तरफ स्मॉलर चार्ज है ना, उसी तरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकालें। नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि where should third charge Q0 is placed along line joining such that it remains in equilibrium। यानी कि Q0 चार्ज को हम, जो तीसरा चार्ज है, यानी कि ऑलरेडी पहले सिस्टम में दो चार्ज है ना, तो तीसरा चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो ध्यान दीजिए, ये दो चार्ज जो दिया हुआ है उसका नेचर अनलाइक है, तो पक्का इस दोनों के बीच नहीं होगा, हाँ लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा, लेकिन इस दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा। ठीक, और दूसरा चीज ये है तो होगा क्या, आउटसाइड। आउटसाइड में किधर, तो जिधर छोटू चार्ज मिलेगा, यानी कि जिधर स्मॉल मैग्नीट्यूड में चार्ज मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज Q है, एक चार्ज -4Q है, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड किसका है, Q का है, तो यानी कि इस तरफ आपको Q0 को रखना पड़ेगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x है,
है ना। कितना लोग ऐसे समझ रहे होंगे, बहुत बार ऐसा स्टूडेंट गलती कर देता है कि ये तो प्लस क्यू है, ये -4q है, तो ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, मैथमेटिक्स के अनुसार कि -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है, इसके ऊपर, है ना, इस कंसेप्ट के ऊपर। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये माइनस और प्लस नेचर है चार्ज का, मैग्नीट्यूड तो इस पे निर्धारित हो रहा है ना। देखो यहाँ Q है, यानी Q का मतलब 1q है, और यहाँ पे 4q है, इसका मतलब ये बड़ा और ये वाला छोटा। तो अब ये तो हो गया, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू तो आपको पता है, अनलाइक वाला में कौन सा फॉर्मूला लगता है, x बराबर ऊपर में तो छोटू, तो छोटू मतलब q डिवाइडेड बाई अंडर रूट बड़ा का मतलब 4q, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस फिर छोटू और उसके बाद r, है ना। तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट q r, ये आ जाएगा कितना 2 अंडर रूट q माइनस अंडर रूट क्यू। अब सॉल्व करते चले जाओ, यानी कि कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्यू, 2 - 1 हो जाएगा, और r रूट क्यू कट गया, x बराबर आ जाएगा r/1, यानी दैट इज r। यानी कि आप क्यू नोट चार्ज को यहाँ से ये जो वैल्यू जितना दिया हो उतना ही r दूरी पे इधर रखिएगा, तब जाकर के ये क्या चीज में रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहेगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर क्यू नोट चार्ज आ गया, इसका मतलब इसके ऊपर एफ नेट क्या हो जाएगा, 0, और ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन